बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हालांकि इंडस्ट्री 20 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छे ग्रो की है, और अब लोग इसको जान रहे हैं जैसा आपने बताया, और सरकारी जो विभाग हैं उनमें भी इसको मान्यता मिलती जा हाँ। रही है। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम की अगर बातचीत करते हैं सर, और अगर हम लोग उसको अमेरिका से कंपेयर करें जहाँ से इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, तो हम पाते हैं कि आज भी हम बहुत पीछे हैं वहाँ के कंपैरिजन में। तो अगले 10-20 साल में आप हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग को कहाँ पे देखते हैं सर? तो उसके लिए 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर बहुत सारे होते हैं। सर। हमारा चूंकि टोटल एजुकेशन जो है सर। वो ही काफ़ी कम रहा है। दूसरा, हमारा ग्रामीण परिवेश ज़्यादा रहा है, राइट। शहरी परिवेश कम है, गाँव का देश है। तो एक चीज़ को जो नहीं है जिसमें एजुकेशन मस्ट है, सर। अगर इस इंडस्ट्री को बड़ा करना है तो एक मास को एजुकेटेड, तो चाहे इस इंडस्ट्री में आके हो चाहे कहीं भी हो, एक एजुकेशन चाहिए, और अब तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं, और कुछ जो पहले मनी सर्कुलेशन पे बहुत सालों तक जो बहुत बड़ा काम हुआ है, उससे मतलब उस इमेज को ख़त्म करने में भी टाइम चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा जो मेरा दृष्टिकोण है सर। कि अगर हम इसमें अब सारी कंपनियां और सारे लीडर्स मिल के इस बात पे फोकस करें कि इस इंडस्ट्री को कैरियर ही नहीं, भारत के विकास का माध्यम बनाना है। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि भारत में हर तरह के विकास की असीम और अपार संभावनाएं हैं। सर। यहाँ पर हर चीज़ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो हम कुछ इस तरह से काम करें कि सक्सेस रेट को बढ़ा सकें। अगर इस इंडस्ट्री की सक्सेस रेट को हम बड़ा कर देते हैं तो सरकारों को, समाज को और सभी लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को इस तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो पाएगी। ये बिल्कुल आपने बहुत सही चीज़ को उठाया है सर, कि इस इंडस्ट्री में एग्जाम्पल तो हैं लेकिन वो गिने चुने चुके रहते हैं। तो सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़े, हर कंपनी का ज़्यादा बढ़े, अगर कंपनीज का सक्सेस रेट बढ़ेगा तो इंडस्ट्री का अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या करना चाहिए? देखो, दो चीज़ है इसमें। अब एक तो कंपनीज का सक्सेस रेट, और एक इस कंपनी में बिजनेस करने के लिए आने वालों का सक्सेस हाँ। रेट। राइट सर। तो कंपनीज के सक्सेस रेट के लिए कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सफलता को देख के नहीं आवे, अपना एक ऑब्जेक्ट लेके आवे कि मुझे इस देश में अपने बिजनेस के थ्रू कोई योगदान देना है। नंबर 1। तो जब कंपनी अपना सही इरादा दूसरी कंपनियों की सफलता देख के नहीं, एक सही इंटेंशन लेके एक गोल सेट करके आए कि मुझे सकारात्मक बदलाव के लिए इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ। राइट सर। कंपनी अपना इंटेंट और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भले धीरे डेवलप करे, तेज़ी से डेवलप करे, लेकिन कंपनी पहले सही इरादे से आवे, सही इंटेंशन से आवे, और उसका उद्देश्य हो कि मुझे लोगों को सफलता दिलानी है। दूसरा, हमारा जो फोकस हो वो मटेरियल पे कम हो और पीपल सक्सेस पे ज़्यादा हो। राइट। क्योंकि अगर हम मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि भाई कार आई, बंगला बना, 1 करोड़ का चेक बना, या ये बना, तो मटेरियल हमेशा लालच को आमंत्रित करेगा, सर। और लालच एक विकार है। हम पीपल सक्सेस को हाईलाइट करेंगे तो वैसे एजुकेशन सिस्टम तैयार होंगे, वैसा वातावरण तैयार होगा, वैसे इंटेंशन तैयार होंगे, तो सफलता की जब गति बहुत बढ़ेगी। क्योंकि लीडर्स और फॉलोअर्स, सर। 2 तरह के लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। सर। और कुछ कंपनियों में तो लवर्स भी हैं और भी परचेजर भी हैं। सर। लेकिन लीडर्स के साथ में फॉलोअर्स की सक्सेस रेट बढ़े, और वो भी एक अनुपातिक अच्छी सफलता पे पहुंचे, और वो गति जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ये इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत खूब सर। मतलब दोनों को काम करने की ज़रूरत है। जो कंपनियां आ रही हैं कंपनियों वो को भी काम करने की ज़रूरत अच्छी है। सोच के साथ में आए, और ये सोच के आए कि मैंने देश की प्रगति में सहयोग करना है, इसको एक माध्यम चुनना है डायरेक्ट सेलिंग को। ये तो कुदरत का सिद्धांत है कि मैं अगर किसी अच्छे एम ऑब्जेक्ट को लेके आऊँगा तो मैं भी अच्छी मंजिल पे पहुँचूंगा। और जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब लीडर्स हैं उनको ये सोचना है कि मेरे विकास के साथ मेरी टीम का भी विकास हो, और मैं जो है सक्सेस का जो रेट्स है वो बढ़ाने में पे मैं काम करूँ, नहीं, तो मेरा फोकस साथ रहे। में वो सक्सेस का पैमाना हर बार मटेरियल को नहीं माने। ओके। ओके। अगर मैं सक्सेस में केवल एक कार को हाईलाइट करूंगा, एक बंगलों को हाईलाइट करूंगा, एक विदेश यात्रा को हाईलाइट करूंगा,
सक्सेस मीन्स कि मैंने कितने लोगों को सक्सेस बनाया, कितने लोगों के करेक्टर में परिवर्तन आया। मुझे बहुत खुशी होती है सर कि हमारी संगत में आके बहुत सारे लोगों की मतलब कुछ बैड हैबिट्स कहूँगा या कमज़ोर आदतें कहूँगा, वो छूटी सर। और आज वो जब भी मिलते हैं तो इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि सर हमारा आपकी, और इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाने के बावजूद भी वो सक्सेस हुए क्योंकि उनमें अच्छी हैबिट्स डेवलप हुई। राइट। तो लीडर्स उस बात पे भी फोकस करें कि मुझे लोगों के करेक्टर को भी बिल्ड करना है, उसके लिए मेरा भी करेक्टर बिल्ड हो। दैट्स ग्रेट सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।